कोई आएगा लंदन से फोन करेगा आपसे दुख देने के लिए, नहीं, अमेरिका से फोन करेगा, अपने ही दुख देते हैं कि नहीं। अपना पति भी हो सकता है, अपने बच्चे भी हो सकते हैं, अपनी बहन हो सकती है, अपना भाई हो सकता है, अपने बंधु हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों का लेना देना है। आपने उनसे कुछ लिया है तो चुकाना पड़ेगा, उन्होंने कुछ लिया है उनको चुकाना पड़ेगा, यही है ना। किसी किसी का बहुत सेवा करना पड़ता है, 8 10 साल बिस्तर पे हो जाता है, कोई सेवा नहीं लेता, गया और कोई सेवा नहीं किया, क्योंकि उसका चुकाना है। तो संसार कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र में आप जैसा कर्म करोगे वैसा क्या हो जाएगा, आपको फल मिलेगा। अभी जैसे कोई बोले हम नहीं मानते हैं, तो उसको बोला तुम दान करो, इसलिए तुम दरिद्र हो, अरे हम नहीं मानते। अब SBI की लाइन में लग जाइए, अरे क्यों इतना लंबा लाइन क्यों लगा है, अरे यहाँ पैसा मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी जरूरत है 1 लाख रुपए की, हाँ तो लग जाओ। तो लग गया, उसके सामने वाले उसके आगे 2-3 बोला मेरे को 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया। अब उसका नंबर आया, बोलेगा पासबुक लाओ, वो क्या होती है, अरे उसको दिया तुमने 1 लाख रुपया, अरे उसको दिया मतलब उसका पैसा है इस बैंक में तभी तो दिया। कोई ऐसा दे सकता है क्या, अरे तुम्हारे पास तो करोड़ों रुपया, दो हमको, कैसे दे सकता है, वो मेरा नहीं है, आप कमाओ और उसमें डालो। उसी प्रकार पंडित ने समझाया ब्राह्मण ने कि आपके कर्म नहीं है, आप दान नहीं दिए हो, इसलिए क्या हो रहा है, मिल नहीं रहा है ना। पिछले जन्म में जो आप दान धर्म करते हो वो आपको अगले जन्म में मिलेगा, यही सिद्धांत है, धर्म यही बोलता है ना। आप नहीं करोगे, नहीं मानोगे तो दरिद्र हो जाओगे। तो फिर उसने बोला कि हमको क्या करना चाहिए, तो आप क्या करिए, आप कार्तिक का व्रत करिए। अच्छा कार्तिक का व्रत कैसे करें, कार्तिक का व्रत का अर्थ होता है सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए और स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान विष्णु को फूल आदि लगा के उनको दिया दिखाओ। दिए का लाभ क्या है, भगवान जो है कोई भी चीज़ आप उनको अर्पित करते हैं तो उनकी, अभी छोटी बच्ची है, आप उसको आइसक्रीम बोलते हैं कि दादी मेरे को आइसक्रीम खिलाओ, आप लेके गए उसको आइसक्रीम दिया 20 रुपए का खरीद के, और बच्ची बोलती है दादी आप खाओगे, तो क्या है, प्रेम है, भेंट है। लेकिन दादी मैं आपको दान दे रही हूँ, लो थोड़ा सा बाइट ले लो, है तो दादी ने पैसा दिया, तो भगवान को आप क्या दान देंगे, भगवान को कोई दान नहीं दे सकता, कि दे सकता, भगवान क्या, ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन है किसका सही में, भगवान का ही। तो क्या है, भगवान को हम भेंट देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले हमने दान दिया 10,000 रुपये, हमने मंदिर को दान दिया, वो तो सबसे बड़ी मूर्खता है बोलना। जिसने तुमको सब कुछ दिया उसको तुम दान दे सकते हो। बलि महाराज को क्या लगा, अरे हमारा पूरा तीनों लोक हमारा है, बामन देव आए है ना, तो बोला हमको 3 पग धरती दे दो, तो क्या बोला, अरे तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है, तुमको दिमाग नहीं है, तुम बटू को, बटू मतलब छोटा ब्राह्मण, तुम्हारा छोटा बुद्धि है, 3 पग में क्या होगा, हम तुमको पूरा पृथ्वी का राज्य दे सकते हैं। नहीं नहीं, व्यक्ति को उतना संतुष्ट होना चाहिए जितने में वो है उतने में खुश रहना चाहिए। लेकिन उनको क्या पता था, 3 पग में 2 पग में पूरा नाप लिया। तो भगवान भिक्षुक बन के गए, कि भगवान ले नहीं सकते थे, लेकिन भगवान ने उनको देने दिया। उसी प्रकार सुदामा गरीब हो, क्यों गरीब हुआ, उसके कथा आता है, गुरु माँ ने भेजा कि जाओ दोनों लकड़ी काट के लाओ यज्ञ के लिए, और ये चना है ये रख लो, चना रख लिया, अब बारिश शुरू हो गई, रात को वापस नहीं आ पाए, सुदामा चुपचाप खाता रहा। सुदामा को भूख लगी, सुदामा सोचा कृष्ण को दूंगा तो कम पड़ जाएगा, हमारा पेट भरेगा नहीं, तो खा रहा था। कृष्ण ने उसको पूछा सुदामा क्या खा रहे हो, नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं खा रहा हूँ, नहीं कुछ तो खा रहे हो, तुम्हारे दांत में कट 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 की आवाज़ आ रही है, नहीं वो ठंड लग रही है ना, तो ठंड से हमारा दांत कांप रहे हैं। तो भगवान बोले ठीक है, 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछा, भगवान बोले ठीक है। उसके कारण उसको दरिद्रता आई, क्योंकि भगवान को नहीं दिया, भगवान को नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। दरिद्रता में जीवन काटा, दूसरी बार भी क्या लाया, पोहा लेके आया ना, तंदूर है ना, तो भी दे नहीं रहा है, भगवान ने छीन लिया। क्यों छीन लिया, ये नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, तो 12 इसको मैं कुछ दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि आदान प्रदान, भगवान भी एक व्यक्ति है ना। आपके घर में कोई आया, आप उसको पानी भी नहीं पूछोगे, दूसरी बार आएगा। आप किसी घर पे गए और आपको देखा और कुछ बोला ही नहीं और अंदर चला गया, आप आके बैठ भी जाओगे सोफे पे, लेकिन आपको दूसरी बार आप जाओगे नहीं, शर्म के मारे एक बार चले गए। तो उसी प्रकार क्या है, भगवान भी एक व्यक्ति है, उनका कुछ है तो उनका ही है ना। आपका अपने बच्चों को आपने सब कुछ दिया है, तो आपने पाल पोस के बड़ा किया, वो आपको अच्छे से रखते हैं तो आप प्रसन्न होंगे, नहीं रखते हैं तो अरे तुमने हमारे लिए किया ही क्या, तो क्या होगा, आपका मन खिन्न होगा। उसी प्रकार भगवान है। तो इसमें तुम दान करो, कुछ भी दान करो, अन्न दान करो, दानों में सर्वश्रेष्ठ है अन्नदान। 7 समुद्र की जितनी भूमि है ना, वो भी कम है अगर कोई अन्नदान करता है, किसी भूखे को अन्न खिला देता है। क्योंकि अन्न खाते ही क्या होता है, अंदर से एक दुआ निकलती है, अपने आप ही प्रार्थना निकलती है, वाह मजा आ गया। नहीं भी बोलना चाहेगा तो, किसी को 15,000 दोगे 20,000 दोगे तो शायद नहीं भी बोले वो, ठीक है 1 लाख सोचा था,
कोई भूखा है उसको आपने एक प्लेट खिचड़ी खिला दी, तो अंदर से अपने आप ही क्या होगा, संतुष्टि, क्योंकि वो संतुष्ट हो तो भगवान नारायण संतुष्ट हो गए अंदर। तो अपने अन्नदान महादान है। तो बोला कि भगवान को दीप दिलाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो उसकी क्या महिमा है। एक बार एक देखा है अपने गांव में मंदिर होता है ना, इस टाइम धूप बत्ती करके चले जाते हैं, फिर कोई नहीं आता उसमें। तो धूप बत्ती करके चले गए, तो उसमें एक चूहा गया, गांव का मंदिर था। तो उस चूहे को बहुत भूख लगी थी, इधर उधर देखता है तो वो जो दीप था ना, दीप के अंदर घी था।